कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो माते संगोऽस्त विकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति लॉकअप में करण से मिलती है और वो उसे यकीन दिलाता है कि उसने सुंदरलाल का खून नहीं किया है। वो तो उसे जानता तक नहीं। प्रगति को पूरा यकीन है कि किसी का खून नहीं कर सकता और उसके खिलाफ करण साजिश की गई है। उसे ये भी यकीन है कि इस साजिश से विनोद का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। वो उसका साथ देने का वादा भी करती है। विक्रम प्रगति से पूछता है कि क्या करण ने उसे ये बताया कि मालती से उसका क्या रिश्ता है। प्रगति विक्रम से कहती है कि मालती बाई से विक्रम का कोई रिश्ता है या नहीं, ये बात कोई अहमियत नहीं रखती। अहम बात यह है कि करण ने सुंदरलाल का खून नहीं किया। इसके बाद प्रगति एडवोकेट राजेंद्र कुमार से मिलती है और करण का मुकदमा लड़ने के लिए कहती है। राजेंद्र कुमार करण से मिलने का फैसला करता है। अब आगे। हेलो, कौन? हेलो बहन जी, मैं चौधरी बोल रहा हूँ। एक बहुत बुरी खबर है। क्या हो गया? वो करण को पुलिस पकड़ के ले गई है। पुलिस? क्या किया उसने? बहन जी, पुलिस ने उस पर आरोप लगाया है कि उसने किसी सुंदरलाल नाम के आदमी का खून कर दिया है। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बहन जी, मैं अभी अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। बहन जी प्लीज प्लीज करण को बचा लीजिए। चौधरी साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। ठकुराइन, क्या बात है? ठाकुर साहब, आपको एक खबर सुनाने आई हूँ। कौन सी खबर? सुंदरलाल का खून हो गया। सुंदरलाल? कौन सुंदरलाल? आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कई बार मालती बाई के यहाँ मिल चुके हैं। मगर किसने किया उसका खून? कातिल कौन है ये तो पता नहीं, लेकिन करण को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या? सुंदरलाल का खून करण ने किया है? नहीं, करण ये खून नहीं कर सकता। मगर ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? मुझे चौधरी साहब ने फोन किया था। करण बेगुनाह है। करण बेगुनाह है? मगर ये तुम कैसे कह सकती हो ठकुराइन? मेरा दिल कहता है। तुम्हारे दिल की बात मानेगा कौन? आप मानेंगे। मैं? हाँ, हमें करण को बचाना होगा। ठकुराइन, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? अरे उस पर एक ऐसे आदमी के खून का इल्जाम है जो उस बदनाम बाजार से ताल्लुक रखता है, और अगर हम करण को बचाने जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि हमारा उस बाजार के साथ रिश्ता क्या है। और इस रिश्ते से आप इनकार भी नहीं कर सकते। इनकार ही किया है इस रिश्ते से हमने। और जब हम करण को यहां लाए थे तो हमारी यह शर्त थी कि इस रिश्ते को राज रखा जाएगा। मगर उसने हमसे और इस हवेली से सारे रिश्ते तोड़ डाले।
यहां तक कि उसने अमिता के खून का इल्जाम मुझ पर और मेरे बेटे विनोद पर लगाया। वक्त नहीं है ठाकुर साहब पुरानी बातों को कुरेदने का। करण को हमें बचाना है, आखिर तो वो हमारा है। ठकुराइन, उसके दिल में हमारे लिए नफरत है, और अगर हम उसके पास गए तो ना जाने वो कैसा सलूक करेगा हमारे साथ। और अगर हम उसके पास मदद के लिए गए तो बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, और वो पर्दा है हमारी इज्जत का, हमारी मान मर्यादा का, हमारी शान का। और ये पर्दा अगर हट गया तो हम बेआबरू हो जाएंगे ठकुराइन। फिर भी ठाकुर हमें उसे बचाना है। ठकुराइन, बात समझने की कोशिश करो। ये खून का मामला है। उससे मिलने जाना या उसकी जमानत की बात करना एक नई मुसीबत को दावत देना है। तो आप उसे बचाने नहीं जाएंगे? हम मजबूर हैं ठकुराइन। तो फिर मुझे जाना होगा। हम कहते हैं तुम भी नहीं जाओगी ठकुराइन। बड़ी मुश्किल से हमने संभाली है ये बात, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि विनोद तुम्हें इस हवेली में वापस कैसे लाया है। ठाकुर साहब, जब मैं हवेली से गई थी तो एक टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने गई थी, और विनोद के साथ आई हूं तो फिर उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसलिए मैं फिर वापस यहां से जा रही हूं, और अब जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं ये समझूंगी कि उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं। देखो करण, मैं तुम्हारा वकील हूं, और मैं ये चाहूंगा कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो, मुझसे कुछ भी ना छुपाओ, वरना मैं तुम्हारा केस कैसे लड़ सकूंगा। ये बात सही है कि तुम्हारा सुंदरलाल के साथ ना ही कोई ताल्लुक है और ना ही इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट है, मगर सुंदरलाल के यहां से जो चिट्ठी बरामद हुई है उस चिट्ठी पर तुम्हारा नाम लिखा है, और मालती देवी के घर से भी पुलिस को तुम्हारी तस्वीर मिली है। अब इन हालात में पुलिस के पास काफी सबूत मौजूद है कि वो ये समझे कि मालती देवी और तुम्हारे बीच में जरूर कोई ना कोई रिश्ता है। वरना तुम्हारी तस्वीर वहां कैसे पहुंचती है, तुम ही बताओ। देखो करण, तुम लाख छुपाने की कोशिश करो, लेकिन यह बात ध्यान में रख लो कि यह खून का मामला है। पुलिस सैकड़ों घड़े मुर्दों को उखाड़ लेगी और किसी न किसी तरह इस बात की तह पर पहुंचेगी कि तुम्हारा और मालती देवी का जरूर कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई रिश्ता है। करण, अगर तुम पुलिस को साफ साफ बता भी दो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, बोलो। वकील साहब, सिर्फ मैंने ही नहीं, मां ने भी इस रिश्ते को छुपाया। करण, मुझे नहीं लगता कि इस बयान से कोई फायदा होगा, बल्कि मैं ये समझता हूं कि तुम्हारे खामोश रहने से तुम पर जो शक है वो और भी ज्यादा गहरा होता जाएगा, और जो बातें सामने आनी चाहिए उन पर भी पर्दा पड़ा रहेगा। वकील साहब, इस बात को मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है कि मेरी परवरिश किस तरह से हुई, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी उस औरत को मेरे लिए, मुझे एक इज्जत की जिंदगी देने के लिए कितना दुख उठाना पड़ा, मुझे एक नई जिंदगी देने के लिए, इस समाज में मेरी एक जगह बनाने के लिए उसने अपनी ममता का गला घोंट दिया। एक मां का अपनी औलाद से दूर रहना, इससे बड़ी तकलीफ की बात उसके लिए और क्या हो सकती है। अगर मैं इस रिश्ते को जाहिर करता हूं तो एक तमाशा बनता हूं, और मेरे तमाशा बनने से उसे कितना दुख होगा, इस बात को मुझसे बेहतर और कौन महसूस कर सकता है।
तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जिस बदनामी और नेक नामी से तुम डर रहे हो, अगर वो दुनिया के सामने जाहिर हो भी गई तो ये दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? और फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जिन लोगों ने तुम्हें खत्म करने की साजिश की है, अगर तुम खामोश रहोगे तो उनके चेहरे पर से नकाब कभी नहीं उठेगा। देखो, अगर तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं है तो कम से कम उस बच्चे की तरफ तो देखो जो अमीता की अमानत है, अमीता की निशानी है, और उसकी पूरी जिम्मेदारी अब तुम पर है। प्रगति, तुम हमेशा से मेरी हमदर्द रही हो। बहुत एहसान किए हैं तुमने मुझ पर। बस एक छोटा सा एहसान और कर दो। मैं अपने बच्चे को तुम्हारी झोली में डाल रहा हूं। उसकी जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, उसे कबूल कर लो। मैं कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हारी जान बहुत कीमती है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी जान ले सकती है। जो सच्चाई है दुनिया को बता दो। नहीं प्रगति, मैं मजबूर हूं। अब हम चलते हैं। मैं फिर आऊंगी तुम्हारे पास। चलिए अंकल। करण बेटे, एक बार फिर सोच लो। इसी में हम सबकी भलाई है। ऑल द बेस्ट। क्या बात है विनोद? बाबूजी, सुंदरलाल के खून के इल्जाम में पुलिस ने करण को गिरफ्तार कर लिया है। हाँ। माँ को क्या जरूरत थी उससे मिलने जाने की? आपने उसे रोका नहीं? विनोद, करण के मामले में हम दोनों तुम्हारी मां के सामने मुजरिम की तरह हैं। उसे रोकने का मतलब होता है कि हम करण की मौत चाहते हैं। बाबूजी, ये बात गलत तो नहीं है? मेरी और करण की दुश्मनी दुनिया से छुपी हुई तो नहीं है? बेटे, यदि इंसाफ की नजर से देखा जाए तो आज तक करण ने कभी कोई तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाया, बल्कि उसने तुम्हें हमेशा मुसीबत से बचाया। और ऐसा भी नहीं है कि करण मुझे तुमसे ज्यादा प्यारा है। बाबूजी, माँ के रवैये से तो मुझे यह पता चलता है कि वो करण को मुझसे ज्यादा चाहती है। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि मैं उसका बेटा नहीं, बल्कि करण उसका बेटा है। नहीं बेटे, तुम्हारी मां को करण से प्यार कम और हमदर्दी ज्यादा है। बाबूजी, माँ जो भी चाहे, क्या आप नहीं चाहते कि करण भी अमिता की तरह हमारी जिंदगी से चला जाए? चाहा तो हमने भी यही था, मगर हर बार किस्मत ने उसका साथ दिया। और इस बार भी मुझे विश्वास है कि करण बच जाएगा। ये आप कैसे कह सकते हैं बाबूजी? विनोद, मैं इसलिए कह रहा हूं कि करण कातिल नहीं है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार क्यों किया? यही तो एक पहेली है जो मेरी समझ में नहीं आ रही। एक बात जो मुझे बार बार परेशान कर रही है कि जिस दिन असली कातिल पकड़ा जाएगा, एक नुक्ता सामने जरूर आएगा कि जब सुंदरलाल का खून हुआ था तो उसके साथ कौन था। बाबूजी, तो क्या कातिल की नजर पड़ी होगी मुझ पर? जरूर पड़ी होगी, और उसके पकड़े जाते ही वो 1 लाख रुपए वाली बात भी सामने आ जाएगी, क्योंकि पुलिस ने सुंदरलाल के पास से 1 लाख रुपए बरामद किया है। बाबूजी, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। मगर मैंने सोचा था, और इसीलिए मैं परेशान हूं कि कहीं पुलिस तुम्हें इस केस में उलझा न ले। बाबूजी, अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा?
विनोद, हमने तुम्हें बार बार समझाया, लेकिन तुमने हमारी बात कभी नहीं मानी। अब भी वक्त है, अपने दामन को इन कांटों में ना उलझाओ, अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन बातों से दूर रहो जो तुम्हारे भविष्य और जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं। अब तुम अपना हर कदम हमसे पूछकर उठाओगे। तुम जहां भी जाओगे हमसे पूछकर जाओगे। बेटे विनोद, मुझे इस बात का डर है कि कहीं दुश्मन घात लगाकर तुम पर हमला ना कर दे। बेटे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। बाबूजी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। विनोद बेटे, इसी में हम दोनों की भलाई है। जी बाबूजी। माजी, माजी, आप यहाँ पर क्यों आई? आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। करण, जब बेटे पर मुसीबत आती है तो क्या माँ बचाने नहीं आती? मगर माजी, हवेली में रहने वाले लोग आपको मेरी मदद करने के जुर्म में कभी माफ नहीं करेंगे। करण, ये डर और खौफ की बातें जिंदगी से निकाल दो। मुझे ये बताओ कि तुम्हें पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया? माजी, मैं नहीं जानता कि ये सुंदरलाल नाम का आदमी कौन है, मगर जब उसका कत्ल हुआ उस वक्त उसकी मुट्ठी में मेरा और क्या? और पुलिस वालों को मेरी एक तस्वीर मेरे माँ के घर पर मिली और वो जानना चाहते हैं कि मेरा उनके साथ रिश्ता क्या। तो तुमने पुलिस को कुछ कहा? नहीं माजी, अब तक तो मैं खामोश रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी ये खामोशी मुझे गुनहगार साबित करेगी। लेकिन माजी, मैं खामोश ही रहूंगा। करण, मैं जानती हूं तुम बेगुनाह हो। सुंदरलाल जिस तरह का आदमी है उसके 50 दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन उसके साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है, ये जरूर कोई साजिश है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।